सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जुनैरा अली और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में पुलिस की लापरवाही एक और जान ले गई। कायदाबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर 12 साला बच्चा जाम बहक हो गया। पुलिस ने एक मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दानियाल सैयद की रिपोर्ट में मजीद जानिए। कराची में पुलिस मुकाबलों के दौरान लापरवाही के सबब अमल मकसूद निमरा समेत कई जानें चली गईं और गुज़श्ता शब कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में पुलिस मुकाबले के दौरान 12 साला साजिद भी गोलियों की भेंट चढ़ गया। कमसिन मकतूल साजिद के वालिद का कहना है कि हमें कुछ नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। सन के वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी मुतालिबा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे का बेटे डाकू के लिए दूसरे का बेटे चले जाए। SSP मलिर इरफान बहादुर का कहना है कि जायजा ले रहे हैं कि बच्चे की हलाकत किसके हथियार से हुई। जो ये वकवा हुआ है जिसमें बच्चे को गोली लगी है, उसमें ML रिपोर्ट आ गई है, MLO की रिपोर्ट आ गई है, उसको हम देख रहे हैं। इस केस की हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। फायरिंग से जख्मी 11 साला उम्र के गमजदा खानदान का कहना है कि हुकूमत इलाज मुआवजे के अखराजात उठाए। गरीब है, इंतहाई गरीब है, गुर्बत है इनकी, जो हो सके तो वो काम से अर्ज है, दरख्वास्त है कि वो उसके लिए कर दे। दूसरी जानिब SSP मलिर ने वाक़े की तहकीकात के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी, जबकि मुकाबले का मुकदमा कायदाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात शामिल की गई हैं। दानियाल सैयद 24 न्यूज़ कराची। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करके टारगेट किलिंग में मुलव्विस 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तकरीबकारी के लिए महाना 1,40,000 रुपए वसूल करते थे। कब्जे से SMG राइफल्स और दीगर असलहा भी बरामद हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिला शर्की और वस्ती में कार्रवाई करके टारगेट किलिंग में मुलव्विस 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। कराची में ताजरों को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम निजाम खुद अपने साथियों को फायरिंग करके जख्मी करता और मुकदमा ताजरों पर दर्ज करा देता था। ताजरों को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए भत्ता वसूल करने वाला पुलिस के हद से चढ़ गया। मुलजिम निजामुद्दीन खुद अपने साथियों को फायरिंग करके जख्मी करता और मुकदमा ताजरों पर करवा देता था। मुलजिम ने शहर के मुख्तलिफ थानों में 1-2 नहीं बल्कि 32 ऐसे झूठे मुकदमा दर्ज करा रखे थे। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि उसका गिरोह 10 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जो झूठी FIR दर्ज करवाने में उसका साथ देते थे। मुलजिम ने साइट एरिया के एक ताजिर पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। मुलजिम ताजिर पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुलजिम को मोबाइल फोन लोकेशन की मदद से गिरफ्तार किया। दानियाल सैयद 24 न्यूज़ कराची। आपको बताएं MQM और PTI में दूरियां तेजी से कम हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो पहले ही समझते थे कि दोनों जमातों का नजरिया एक जैसा है। पार्टी में खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोग नसीम जैसे नफीस लोग हैं, जिसके जवाब में फारूक सत्तार का कहना है कि हमारी तो सारी देग ही नफीस है। मैं हमेशा समझता था कि जो MQM का जो नजरिया है, जो आप बातें करते वो तहरीक इंसाफ से मिलती थी। हमेशा जब से मैंने पार्टी शुरू की, मैंने कहा भी हुआ, पहले भी कहा हुआ है, जब मेरे इख्तलाफात भी थे तो मैं ये कहता था। हमारी कैबिनेट बनी तो 2 वजीर फरूख और खालिद हमारी कैबिनेट में आ गए। मैं तो नहीं दोनों को जानता, तो हमें खौफ था। मैं कहा पता नहीं ये वो जिनकी बैकग्राउंड क्या है, कोई हमारी कोई बात मानी ना गई तो शायद बंदूक ही ना निकल जाए कैबिनेट पे, हम ये डरे हुए थे। लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि इनसे ज्यादा यानी नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन 2 से ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लगता है हम इकट्ठे लड़ेंगे। अब सर, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि MQM के जो 2 वज़ीर हैं बड़े नफीस हैं, तो हमें तो सबसे ज़्यादा आप नफीस नज़र आते हैं। अभी दोनों ने देग में चावल के 2 दाने चखे हैं, इंशाल्लाह पूरी देग नफीस है। लेकिन आप तो बाहर हैं सर MQM से, तो आपको अगर देग चख मिली तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? आप अपनी नज़र टेस्ट कराएं, आपको नज़र आएगा कि मैं MQM से बाहर हो सकता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दूसरा बानी MQM करार दे दिया। कहते हैं MQM का बानी कराची और इमरान खान इस्लामाबाद को बंद कराता था।
वजीर आजम अगर पीपल्स पार्टी से डरते नहीं तो वो जब ट्रेन में सवार होकर घर जा रहे थे तो वजीर आजम हाउस से चीखें क्यों निकल रही थी? खान साहब जो है कल अल्ताफ है, पीटीआई एक किस्म का नया एमक्यूएम है, नया नहीं तो पुराना एमक्यूएम। जो तरीक़ाकार वो अपनाते हैं, जिस तरीके से कराची आप सबको याद है, हम हर दूसरा दिन स्ट्राइक, ज़बरदस्ती से दुकानें बंद करना, ट्रांसपोर्ट बंद करना, शहर को हॉस्टेज रखना, और इसी तरीके से खान साहब ने इस्लामाबाद को हॉस्टेज रखा। खान साहब की सियासत यही रहा है और आज वो बात खान साहब ने खुद किया है। तो मैं समझता हूँ क्यूएम में जैसे कि हर सियासी जमात में अच्छे लोग होंगे, लेकिन ये दोनों ये पीटीआई के लिए भी और एमक्यूएम के लिए भी नुकसानदेह होगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में खसूसी बच्चों के बहाली का सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बहाली सेंटर में बच्चों को तालीम और सेहत की सहूलियात दी जाएंगी। आजाद नोहरियो की रिपोर्ट में जानिए। पीपल्स पार्टी सरकार के दूसरे दौर 2010 में शुरू किया जाने वाला खुसूसी बच्चों की बहाली का सेंटर का काम मुकम्मल हो गया। महकमा बराए खुसूसी अफराद की जानिब से कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खुसूसी बच्चों के बहाली सेंटर ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया है। खुसूसी बच्चों के सेंटर का जायजा लेने के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध और दीगर काबीना के अरकान के हमरा पहुँचे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहाली सेंटर का इफ्तिताह भी किया। खुसूसी बच्चों के बहाली सेंटर में बच्चों को मयारी तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद दुबई रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी 9 अप्रैल को दुबई से वापस आएंगे। 10 अप्रैल को थर पार्कर के दौरे पर जाएंगे और थर कोल बिजली पैदावार मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा आजाद नोहरियो, 24 न्यूज कराची। सिंध हुकूमत ने माह रमजान में महंगाई पर ज़ाब्ता लाने के लिए प्लान तैयार कर लिया। रमजानुल मुबारक में सब्जियां, फल, आटा, चीनी, तेल और दीगर अशिया महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने माह रमजान में महंगाई पर ज़ाब्ता लाने का प्लान तैयार कर लिया। रमजान के महीने में सब्जियां, फल, आटा, चीनी, तेल और दीगर अशिया महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला कर लिया गया। सूबाई वजीर महकमा प्राइस कंट्रोल इस्माइल राहू ने हुक्म दिया है कि सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को रोजमर्रा की अशिया महंगी कीमत पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाए। विजिलेंस टीमें बनाई हैं, हमने टीमें बनाई हैं जो बिल्कुल रैंडम चेकअप करेंगी, जो जाएंगी मार्केट्स में जाएंगी, जो बचत बाजारें लगाने का प्रोग्राम भी हमारा है ताकि हम इस महीने में बचत बाजार से लगाएं ताकि वो सस्ती अशिया लोगों को मुहैया हो इस मुबारक महीने में। तो हमारी कोशिश होगी कि जो चीज़ें जो रेट तय हो उस रेट पे लोगों को मिले। महंगी अशिया की फरोख्त पर कंट्रोल के लिए सूबे के तमाम अजला में शिकायत सेल भी कायम किए जाएंगे, जबकि महंगा दूध फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया है। सूबाई वजीर का कहना है कि रमजान के माह में आवाम को हर सूरत रिलीफ दिलवाया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि माह रमजान में कोई भी अशिया महंगी फरोख्त करे तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। आजाद नोहरियो, 24 न्यूज कराची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेयर ड्रेसर्स पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया, जबकि ट्रेलिंग शॉप्स पर भी आज टैक्स में इजाफा किया जाएगा। आफ्ताब मोहम्मद की रिपोर्ट इसी बारे में है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और कारोबारी अफराद हो जाएं तैयार। हुकूमत ने बजट 2019-20 में नए टैक्स आयद करने की मंसूबा बंदी कर ली। ट्रेलिंग शॉप्स पर आयद टैक्स में इजाफा और हेयर ड्रेसर्स पर नया टैक्स आयद किया जाएगा। अब इस तरह से हर चीज पर टैक्स लगता रहेगा तो गरीब खाएगा क्या? ना कोई ओढ़ने की चीज़ पे कोई कमी है, ना कोई खाने पीने की चीज़ पे कोई कमी है। टैक्सेस जो रेट्स हैं उनके उससे ज़्यादा टैक्सेस हैं। कारोबारी हजरात का कहना है कि छोटे कारोबार पर टैक्स आयद करने से कारोबारी सरगर्मियां महदूद हो जाएंगी। बहुत से लोग अपने कारोबार को खैर बात कह देंगे। वो आटा लेगा, बच्चों के लिए कपड़े खरीदेगा या उसकी तालीम का खर्चात पूरे करेगा या रोजों में उसके लिए अफ्तारी का इंतजाम करे, वो क्या करेगा? ये वो टैक्स देता रहे। हम टैक्स नहीं दे सकते। पहले नल की 6 रुपए की थी, अब 9 रुपए की है। बुकरम 250 की थी, अब 300 की है। हम क्या करें? हेयर ड्रेसर्स और टेलर्स का कहना है कि हुकूमत ऐसे इकदाम ना उठाए जिससे अवाम मजीद परेशान हो। अवाम तो पहले ही फाकों पर मजबूर है। अब आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह रात गए अचानक शहर के दौरे पर निकल पड़े और शहीद मिलत रोड पर अंडरपास के तरक्याती काम का मुआयना किया। इस मौके पर मुशीर इत्तलात और कानून बैरिस्टर मुर्तजा वहाब भी उनके साथ थे।
वजीर आला सिंध ने शहीद मिल्लत अंडरपास पर जारी तरक्याती काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत भी कर दी। ब्रेक के बाद आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुल्क के बड़े चोर इमरान खान और तहरीक इंसाफ वाले हैं। इमरान खान को चंदा मांगना आता है, क्रिकेट खेलना जानते हैं, मुल्क चलाना नहीं जानते। पीपल्स पार्टी ने मार्च शुरू किया तो सब पार्टियां साथ होंगी, कानूनी जंग लड़ेंगे, परेशान नहीं, घबराने वाले भी नहीं। मेरे इंतखाबी हल्के से आइंदा इलेक्शन में आसिफा भुट्टो उम्मीदवार होंगी। जी आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुल्क के बड़े चोर इमरान खान और तहरीक इंसाफ वाले हैं। इमरान खान को चंदा मांगना आता है, क्रिकेट खेलना जानते हैं, मगर मुल्क चलाना नहीं जानते। पीपल्स पार्टी ने मार्च शुरू किया तो सब पार्टियां साथ होंगी। तुमसे पहले कौमें तबाह हुई क्योंकि उनमें ताकतवर और कमजोर के लिए कवानीन अलग अलग थे। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दे दिया, लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान का इशारा किस तरफ था और वो किस फैसले से नाराज हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा कि तुमसे पहले कौमें तबाह हुई क्योंकि उनमें ताकतवर और कमजोर के लिए कवानीन अलग अलग थे। और वजारत दाखिला ने साबिक वजीर आजम शाहिद खक्कान अब्बासी, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL में डाल दिया। नैब ने चारों का नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी जिस पर अमल किया गया है। वजारत दाखिला ने साबिक वजीर आजम शाहिद खक्कान अब्बासी, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL में डाल दिया है। के 4 अहम रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए, जिनमें अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज, उनके भाई सलमान शहबाज, साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी पर LNG करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने शाहिद खक्कान अब्बासी के नाम ECL पर डालने की मंजूरी दी थी। ज़राए के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। नैब ने मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत भी लिखा था, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ LNG केस की तहकीकात चल रही हैं, उनका नाम ECL में डाला जाए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज पर आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। सलमान शहबाज पहले ही बैरून मुल्क जा चुके हैं। इससे कबल शहबाज शरीफ का नाम भी ECL में शामिल था, जो वजारत दाखिला ने अदालती हुक्म के बाद निकाल दिया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों का क्रेडिट जूनियर क़यादत के सर है। नौजवान ही मुस्तकबिल की क़यादत है। वो अमरीकी तलबा के वक्त से गुफ्तगू कर रहे थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिकी कार्नल यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुलाकात की। इस मौका पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पायदार अमन के सफर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवान का हर शोबे में अहम किरदार होता है, जबकि नौजवान ही मुस्तकबिल की क़यादत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों का क्रेडिट जूनियर क़यादत की बहादुरी और जज्बे को दिया और कहा कि जूनियर क़यादत ने कौम का हिस्सा होने के नाते कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा किया। ISPR के मुताबिक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाकिस्तान के दौरे के हवाले से अपना तजर्बा आर्मी चीफ से शेयर किया। अमेरिकी तलबा ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह हकीकत लेकर जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के तलबा ने क़याम के दौरान लाहौर, वादी हुंजा और इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस का दौरा किया। अहम खबर देंगे आपको खैरपुर नाथन शाह से, जिसके नवाही गांव ईसा खान थेबू में बिजली की तार गिरने से घरों को आग लग गई। आग लगने के बायस 20 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए और उनमें पड़ा लाखों रुपए की मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया। आग लगने से 3 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी भी हो गए। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव ईसा खान में, जहां बिजली की तार गिरने से घरों को आग लग गई और आग लगने के बायस 20 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। और न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर देसी घी ले जाने पर ASF एहलकारों और मुसाफिर के दरमियान तल्ख कलामी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। आपको बता रहे हैं, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर देसी घी ले जाने पर ASF एहलकारों और मुसाफिर के दरमियान तल्ख कलामी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर शहर की प्राइम लोकेशन।
लाहौर में 72वीं पंजाब गेम्स के इख्तितामी रोज गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप की तालिबात के माबैन मुख्तलिफ खेलों के फाइनल मैचेस हुए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। फाइनल मैचेस में बहावलपुर, फैसलाबाद और लाहौर की टीमों के माबैन बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल के मुकाबले हुए। जीत का सेहरा बहावलपुर के सर रहा। तालिबात ने खेल की सरगर्मियों को खूब सराहा। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इससे, और लेडीज किसी भी पैशन में पीछे नहीं है। सिर्फ के आपके कॉलेज के लिए अच्छा है, बल्कि आपके फिजिकल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस स्पोर्ट्स के साथ साथ बहुत आपको बेनिफिशियल है। इख्तितामी तकरीब में तालिबात ने एरोबिक्स का शानदार मुजाहिरा किया। माया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिबात में मेडल्स और दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। शेखुपुरा में जिला इंतजामिया की जानिब से जश्न बहारा की मुनासबत से कंपनी बाग में सूफी नाइट का एहतमाम किया गया। नामवर गुलकारों ने सूफियाना कलाम गाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। सूफिया कराम की तालीमात से नौजवान नस्ल को रोशनास करवाने, अमन और भाईचारे को फरोग देने के लिए कंपनी बाग में सूफी नाइट सजी तो गुलकारों ने सूफियाना कलाम को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। रक्से दरवेश ने भी तकरीब में समा बांध दिया, सब झूम झूम उठे। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, बहुत सी खवातीन आई हुई हैं, बच्चे भी हैं। तकरीब में जिला इंतजामिया के अफसरों और खवातीन समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सूफी नाइट के इनेकाद को खूब सराहा। पुलिस इंतजामिया ने मिलकर ये अरेंज किया है, आवाम को अमन का पैगाम देना चाहते हैं। सूफियाना कलाम पर शुरका कलंदरी धमाल डालकर अपनी अकीदत का इजहार भी करते रहे। इस्लामाबाद में 40वें मौसम बहार के फूलों, सब्जियों और परिंदों की नुमाइश सज गई। वलीद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद के रोज एंड जैस्मिन गार्डन में सजा 40वां सालाना मौसम बहार के फूलों, सब्जियों और परिंदों का मेला। जगह जगह रखे रंग बिरंगे फूलों ने शहरियों को अपना गर्विदा बना लिया। यहाँ पर कितनी पब्लिक आई हुई है और मुख्तलिफ वैरायटीज़ यहाँ पर फ्लावर शो की हैं और इतनी बड़ी कलेक्शन है, बच्चे बूढ़े सारे इसको देख के बड़े महसूस हो रहे हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस इवेंट को और रंग बिरंगे फूल देख के अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों को, और बच्चे इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। ज़िंदगी के इतने खूबसूरत कलर्स देखते हैं जो हम टेंशन और डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, इनका अरेंज करना, इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। रंग बिरंगे और कीमती परिंदों की चहचहाट ने माहौल को भी रंगीन कर दिया। बड़े तो बड़े, बच्चे भी खुशी का इजहार किए बगैर ना रह सके। रंग बिरंगी फूल देख के बहुत अच्छा लगा और ये फूल हर साल लगने चाहिए। बहुत रंगीन फ्लावर्स भी हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। रोज एंड जैस्मिन गार्डन में मुनक्किदा नुमाइश 7 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसमें शहरियों को अपने पसंदीदा फूल, सब्जियां और परिंदे खरीदने की सहूलत भी दे दी गई है। कैमरामैन आशिर भट्टी के साथ वलीद चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके उनसे वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर एहतजाज किया गया। तर्जुमान अफगान वज़ारत खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान के इंतखाबात के हवाले से बयान अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान की वजाहत करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान में न्यूट्रल अंपायर से इलेक्शन कराने का मशवरा दिया था, जिस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके उनसे वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर एहतजाज किया गया है। तर्जुमान अफगान वज़ारत खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगान इंतखाबात के हवाले से बयान अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। इस्लामाबाद में यूरोप डे फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मेले में जहां चटपटे खानों ने इवेंट का मजा दोबाला किया, वहीं शुरका मुख्तलिफ खेलों और मौसीकी से भी लुत्फ अंदोज हुए। यूरोपीय यूनियन के दिन की मुनासबत से पाकिस्तान के इश्तराक से इस्लामाबाद में गैर मुल्कियों की सकाफत का रंगारंग मेला सजाया गया, जिसमें जुड़वा शहरों से बच्चों, बड़ों और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो अपने स्टॉल्स वगैरह यहाँ पे लगाए हैं, इनका हेरिटेज, इनका कल्चर और इनके फूड वगैरह से रिलेटेड हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे आगाही मिल रही है। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, बहुत सारी कंट्रीज हैं
उनका फूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ख़ुसूसन बच्चों ने जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। यूरोपीय ममालिक के इस मेले में खाने पीने के अलावा मुख्तलिफ गेम्स और मौसीकी के जलवे सबके दिलों को लभा गए। मेले में बड़ों के साथ बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। यहाँ पे बहुत फन है, बना डिफरेंट मुल्कों के स्टिकर्स कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत फन है, आप लोगों को भी आना चाहिए यहाँ पर। गैर मुल्कियों ने जहाँ पाकिस्तान के इस इकदाम पर खुशी का इजहार किया तो वहीं पाकिस्तानी शहरियों ने इसे गैर मुल्कियों से दोस्ती और मईशत में बेहतरी करार दिया। यूरोपीय ममालिक का मेला हर साल इस्लामाबाद में मुनक्किद होता है जिससे उनके इत्तेहाद का इजहार किया जाता है। उधर कराची में गदागर माफिया के खिलाफ सोशल वेलफेयर और कराची पुलिस के इश्तराक से वॉक का इनेकाद किया गया। कराची में साहिल के करीब सोशल वेलफेयर और कराची पुलिस के इश्तराक से गदागर माफिया की हौसला शिकनी के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में शरीक बच्चों ने गदागर माफिया के खिलाफ नारे भी लगाए। वॉक के इनेकाद के मौके पर DIG साउथ शर्जील खरल का कहना था तमाम अजला में भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाए हैं। कराची के तमाम अजला न सिर्फ साउथ बल्कि जितने भी 7 अजला हैं उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स बने हुए हैं ऑपरेशन साइड से जिनको बताया गया है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए। वॉक में सोशल वेलफेयर के अलावा मुख्तलिफ फलाही इदारों और माजूर अफराद ने भी शिरकत करके गदागर माफिया की हौसला शिकनी का सबूत पेश किया। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि अवाम को सेहत की हर मुमकिन सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोशिश करेंगे अद्वियात की कीमतों में कमी की जाए। कराची के निजी अस्पताल में तकरीब से खिताब के दौरान गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि 10 साल हुकूमत करने वालों ने अवाम को क्या दिया। PTI हुकूमत को अभी 9 माह हुए हैं। जिनकी अपनी नीयत ठीक नहीं होती ना, वो दूसरे की नीयत पे शक करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जिनके पास पिछले 10 साल से हुकूमत थी वो कर लेते कुछ। अभी तो 9 महीने की हुकूमत है, इंशाल्लाह आगे देखिए होता है क्या। गवर्नर सिंध का कहना था कोशिश करेंगे कि जदीद टेस्ट हेल्थ कार्ड में शामिल किया जाए। सेहत और तालीम हुकूमत का काम है, किसी निजी इदारे का काम नहीं। 700-800 रुपए का एक टेस्ट कराना जिसमें उसके पास पैसे ना हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।